नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री से की मुलाकात। दिल्ली रामनगर के बीच शताब्दी एक्सप्रेस संचालित करने की मांग। वित्त मंत्री सीतारमण से भी की मुलाकात। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी का दिल्ली दौरा। होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला को लेकर की समीक्षा बैठक। 11 से 13 अप्रैल को होगी राष्ट्रीय सेमिनार। सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने निर्माण और सौंदर्यीकरण के कार्य का किया भूमि पूजन। लाखों रुपए की लागत से होगा निर्माण। 3 चरणों में कार्य होगा पूरा। ठहरा गया सीबीआई का नकली डीसीपी। फर्जी अधिकारी बन करने वाला था युवती से शादी। लड़की के भाई को शक होने पर की शिकायत। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना की आहट। बढ़ते मरीजों के चलते अलर्ट पर स्वास्थ्य महकमा। बढ़ाई गई टेस्टिंग। तो वहीं चारधाम यात्रा में सख्ती से लागू होगी कोविड गाइडलाइन। पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुर देहरादून के मध्य एक जन शताब्दी रेल सेवा और दिल्ली रामनगर के मध्य शताब्दी एक्सप्रेस रेल सेवा संचालित किए जाने के अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से देहरादून से सहारनपुर को मोहन होते हुए रेलवे से जोड़ने हेतु टनल आधारित रेल लाइन परियोजना और ऋषिकेश उत्तरकाशी रेल लाइन परियोजना का शीघ्र परीक्षण कराकर इसके निर्माण की स्वीकृति प्रदान किए जाने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रेल मंत्री से हरिद्वार से वाराणसी वंदे भारत रेल बजट प्रारंभ किए जाने का आग्रह करते हुए कहा कि इससे श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बड़ी सुविधा मिलेगी। सीएम धामी ने पूर्व में मिले सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से किच्छा खटीमा नई रेल लाइन परियोजना की संपूर्ण लागत भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का आग्रह किया। उन्होंने अनुरोध किया कि रामनगर हरिद्वार देहरादून सीधी रेल सेवा संचालित की जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से शिष्टाचार भेंट की है। भेंट के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बात पेयजल परियोजना हेतु 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार के पूंजीगत व्यय हेतु विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देहरादून की पेयजल समस्या का समाधान हो जाएगा। राज्य कृषि विपणन बोर्डों की राष्ट्रीय परिषद के चेयरमैन और उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने नई दिल्ली में कौसाम के अधिकारियों के साथ उत्तराखंड में होने वाली राष्ट्रीय कार्यशाला के संबंध में समीक्षा बैठक की है। कौसाम के चेयरमैन गणेश जोशी ने प्रबंध निदेशक जैन यादव को निर्देशित किया कि 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक मसूरी में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सेमिनार की पूर्ण तैयारियां सुनिश्चित की जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि देश के अन्य राज्यों से आने वाले सभी महानुभावों के आवागमन की व्यवस्था, उनके ठहरने का उचित प्रबंध सहित अन्य सभी व्यवस्थाएं पूर्ण कर लिया जाए। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सोमेश्वर में कैबिनेट मंत्री और सोमेश्वर विधायक रेखा आर्या ने सोमेश्वर विधानसभा में त्रिवेणी घाट के निर्माण और सौंदर्यीकरण और लकड़ी टाल के स्थानांतरण कार्य का विधिवत भूमि पूजन कर शिलान्यास किया। इन दोनों ही कार्यों की कुल लागत क्रमशः रुपये 59.51 लाख व रुपये 15.84 लाख है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह कार्य कुल 3 भागों में बनकर पूरा होगा, जिसमें स्नान हेतु घाट निर्माण, व्यू पॉइंट, कटाव रोकने हेतु सुरक्षा दीवार, कपड़े बदलने हेतु कमरा, बैठने हेतु कुर्सियां, महिला और पुरुषों के लिए शौचालय, 90 मीटर पाथवे, अंतिम क्रिया हेतु पूजा स्थल, शवदाह गृह सहित कई अन्य कार्य किए जाएंगे। देखिए, आज अपनी विधानसभा क्षेत्र सोमेश्वर में बहुत लंबे समय से मांग थी कि एक त्रिवेणी घाट का जो है वह सौंदर्यीकरण किया जाए। साथ ही साथ एक लकड़ी टाल की भी शिफ्टिंग के लिए लगातार उनकी ओर से मांग आ रही थी और आज मुझे कहते हुए बेहद खुशी है कि चाहे वो त्रिवेणी घाट का विषय हो, उसके सौंदर्यीकरण के संदर्भ में लगभग 90 लाख की धनराशि और आपके लकड़ी टाल के शिफ्टिंग के संदर्भ में जो 15 लाख की धनराशि जो है वह स्वीकृत कर दी गई है, जिसका आज शिलान्यास और भूमि पूजन का कार्य किया गया है। निश्चित रूप से क्षेत्र
क्षेत्र के लोग ये हमेशा से चाह रहे थे कि जब हम जीवन के अपने अंतिम क्षणों में होते हैं तो अंतिम क्षणों में कभी बरसात के कारण, कभी पानी के तेज बहाव के कारण जब हमें अंतिम संस्कार का जो हमें क्रियाक्रम करना होता है तो उस समय हमें कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। निकाय और लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व द्वारा अभी हाल ही में पूर्व पालिका अध्यक्ष रहे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सतपाल ब्रह्मचारी को हरिद्वार शहर के महानगर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद सतपाल ब्रह्मचारी ने हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि कांग्रेस पार्टी को संगठित करना और कांग्रेस की नीतियों के प्रचार प्रसार करना उनकी प्राथमिकता है। उन्होंने आरोप भी लगाया कि भाजपा सरकार के राज में रोजगार के अवसर समाप्त हो गए हैं और सरकार की इन्हीं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ वो जनता को एकजुट करेंगे। गौरतलब है कि सतपाल ब्रह्मचारी ने प्रेस वार्ता के दौरान ज्वालापुर और बहादुराबाद ब्लॉक अध्यक्ष पद की घोषणा भी की। कांग्रेस को स्थापित करना, संगठित करना और कांग्रेस की जो भावनाएं हैं उनको सभी संगठनों को, सभी समाज के वर्गों को अवगत कराना। कांग्रेस ने क्या क्या देश को दिया, क्या क्या प्रदेश को दिया और क्या क्या रोजगार जो भारत सरकार ने बंद कर दिए हैं। आप एक उदाहरण है, छोटा सा नगर पालिका, क्या नगर निगम, एचडीए, ये बीएचएल के जो सरकारी जो ऑफिस होते थे उनमें चपरासी की नौकरी मिल जाती। चपरासी, बाबू, क्लरिकल, पानी पिलाने वाला, सफाई वाला, ड्राइवर, केवल और केवल पूरे देश में ये नौकरियां अगर किसी ने बंद की हैं, गरीब आदमी का रोजगार बंद किया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सबसे पहले ये काम किया, पाबंदी लगाई है, उसको कहीं आउटसोर्सिंग कर दिया, कहीं प्राइवेट को दे दिया। वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से प्रदेश में जहां एक और शराब के दाम घटे हैं तो वहीं दूसरी ओर उत्तराखंड में बिजली और पानी महंगा हो गया है, जिसके चलते आज राजधानी देहरादून में आम आदमी पार्टी ने राज्य सरकार के खिलाफ बढ़ते बिजली, पानी के दाम और शराब के दाम घटाए जाने को लेकर के जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मौजूद प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन का कहना है कि प्रदेश की धामी सरकार ने शराब को सस्ता कर दिया, लेकिन वहीं दूसरी ओर स्कूल की किताबों पर 48% बढ़ाने के साथ साथ गैस और दूध के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी। कमलेश रमन ने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या इसी दिन के लिए प्रदेश की जनता ने सरकार को वोट देकर दोबारा में सत्ता में आने का मौका दिया। दामी सरकार का एक नया फरमान जारी हुआ कि 1 अप्रैल से शराब सस्ती हो जाएगी। ठीक है, आपने शराब सस्ती कर दी, लेकिन उन किताबों का क्या जिसमें आपने 48% बढ़ा दिया। स्कूल की फीस आपने महंगी कर दी, ड्रेस महंगी कर दी, किताबें महंगी कर दी, गैस के दाम महंगे कर दिए और तो और जो हम रोजमर्रा का जो दूध उसको आपने महंगा कर दिया। तो हम धामी सरकार से पूछना चाहते हैं कि इस प्रदेश की जनता ने क्या गलती कर दी आपको वोट दे करके। तो आज तमाम आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता कुंभकर्ण की नींद सोने वाले धामी सरकार को जगाना चाहते हैं कि शराब को जो आपने सस्ता किया है, नौजवानों के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया है, युवाओं को आप रोजगार नहीं दे सकते। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बताया कि उनके द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विभिन्न मार्गों के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव दिए गए थे, जिनके लिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी, जिनकी अब वित्तीय स्वीकृति भी हो चुकी है। पूर्व विधायक डॉक्टर सिंघल ने बताया कि जसपुर भूतपुरी मार्ग उत्तराखंड बॉर्डर तक का पूर्ण निर्माण, धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग का निर्माण, जसपुर नगर में मुख्य मार्ग के दोनों किनारों पर टाइल्स मार्ग का पूर्ण निर्माण और पतरामपुर से मनोरथपुर सड़क निर्माण, उक्त मार्गों के निर्माण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वित्तीय स्वीकृति दे दी है। शीघ्र ही इनका पूर्ण निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रारंभ किया जाएगा। क्षेत्र की सड़कों में काफ़ी सुधार की आवश्यकता है और उसमें काफ़ी प्रस्ताव शासन को भेजे गए हैं और उसमें कुछ मंजूरियां भी आई हैं। करीब 4 करोड़ 35 लाख रुपए की मंजूरी आ चुकी है, जिसमें मुख्यतः हमारा नादेई रोड, उसमें अलावा हमारे धर्मपुर चौराहे से रायपुर मार्ग और जो हमारा जसपुर नगर है उसमें सड़क ऊंची हो गई और टाइल्स नीची रह गई हैं, तो ये पूरी टाइल्स दोबारा लगेंगी और नाले जहां क्षतिग्रस्त हो चुके हैं जसपुर नगर में वो भी उसमें सुधार होगा। पीसीसीएफ वन प्रमुख संरक्षक का एक बार फिर से चार्ज हो गया है। कोर्ट की लंबी लड़ाई लड़ने के बाद राजीव भरतरी ने दोबारा चार्ज लिया। अनियमितताओं के चलते नवंबर 2021 में राजीव भरतरी हटाए गए थे।
बुग्गावाला क्षेत्र तेलपुरा के समीप सेपोई ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट पर चल रहे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के बाद कंपनी कर्मचारियों ने स्थानीय कर्मियों की 70% नियुक्ति करने की मांग को मानकर धरना समाप्त कराया। मामला बुग्गावाला क्षेत्र के ग्राम तेलपुरा के समीप बन रही एक ड्रिंक्स कंपनी का है, जहां पर भाकियू तोमर गुट के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुलिस प्रशासन को धरने की खबर मिलते ही वह भी मौके पर पहुंचे। एसडीएम भगवानपुर ने नायब तहसीलदार राजेंद्र वर्मा को मामले की सूद लेने के लिए धरना स्थल भेजा। किसानों के धरना प्रदर्शन के बीच नायब तहसीलदार पहुंचे। उन्होंने किसानों की समस्याओं को सुना और उत्तराखंड युवा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने इस कंपनी में 70% लोकल कर्मियों की नियुक्ति की मांग की। यहाँ के जो लोकल युवा हैं उन्होंने भी यहाँ इस फैक्ट्री में काम करने के लिए रिज्यूम दिए हैं, लेकिन उन्होंने रिज्यूम रख कर उन्हें काम पे नहीं रखा गया। तो इस कई बातों को लेकर आज फैक्ट्री का घेराव किया गया, धरना दिया गया, उसकी तालाबंदी करी गई उसके गेट की। उसके बाद शासन प्रशासन के कुछ लोग और विभागीय लोग जो थे वो मौजूद हुए और फैक्ट्री के ओनर और जो वहाँ वर्कर जो जिस पे भी जिम्मेदारी थी लिखित में कि इस क्षेत्र के लोकल युवा को 70% रोजगार दिया जाएगा। ग्रुप के लोग लगभग 100 की संख्या में थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे मेन गेट को बंद करके। तो मेरे द्वारा इसमें उनके जो यहाँ प्रतिनिधि हैं उनसे वार्ता की गई कि आप इसमें इनकी डिमांड मुख्य ये है कि इसमें जब ये फैक्ट्री चले उसमें 70% लोकल नियुक्तियाँ की जाए। तो मेरे द्वारा इनसे बात की गई, इन्होंने अपने एमडी से एक लिखित में लिया है कि भविष्य में जब भी चलेगी तो योग्यता अनुसार उनको नियुक्ति दी जाएगी। कुख्यात गैंगस्टर और बदमाश सुनील राठी का हवाला देकर लाखों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है। मध्य हरिद्वार निवासी अभिषेक भारद्वाज से 31 मार्च को फोन कर 5 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसमें सागर नाम के व्यक्ति ने अधिवक्ता को फोन करके बदमाश कलीम और अन्य 5 आरोपियों की गैंगस्टर कोर्ट में पेशी के खर्चे के लिए रंगदारी मांगी। जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता अभिषेक भारद्वाज ने 6 नामजद लोगों पर सिडकुल थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने टीम गठित करके मामले की जाँच शुरू कर दी है। एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि सुनील राठी के नाम से ये रंगदारी मांगी गई है और जिस नंबर से धमकी भरा फोन आया था उसको ट्रेस किया जा रहा है। जल्द हरिद्वार पुलिस द्वारा इसका खुलासा किया जाएगा। एक कल ही ये प्रकरण प्रकाश में आया, उसमें तत्काल प्रभाव से मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसमें विवेचना की जा रही है। जो हमारे विक्टिम हैं वो एक वकील हैं, उन्होंने एक तहरीर दी थी कि उनसे किसी ने फ़ोन पे रंगदारी की डिमांड की और इसमें राठी का नाम आ रहा है सामने, लेकिन जो जांच में प्रथम दृष्टया आया वो नाम तो लिया गया, लेकिन कोई अन्य है उस पर हमारी टीम का गठन किया जा चुका है। वक्त के एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में उत्तराखंड वन मुख्यालय में खलबली तब मची जब राजीव भरतरी हॉफ का चार्ज लेने के लिए राजपुर रोड स्थित वन मुख्यालय पहुंचे। बता दें कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वरिष्ठ आईएफएस अधिकारी राजीव भरतरी प्रमुख वन संरक्षक यानी हॉफ के पद पर चार्ज लेने वन मुख्यालय पहुंचे, जहां पर उन्हें दोबारा से चार्ज संभालने के लिए करीब 4 घंटे इंतजार करना पड़ा। हालांकि हाईकोर्ट का आदेश था कि मंगलवार सुबह 10 बजे भरतरी को चार्ज दे दिया जाए। बता दें कि लंबी कानूनी लड़ाई के करीब 16 महीने बाद हाईकोर्ट के निर्देश पर राजीव भरतरी को हॉफ पद पर चार्ज दे दिया गया है। देहरादून मेरा एक पैतृक शहर है, मेरा यहाँ पे जन्म हुआ, यहीं पे मैं बड़ा हुआ और मेरी सदा राज्य में संरक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास मेरी रुचि रही है। और अपने सेवा काल के इस चरण में, अंतिम चरण में
पाने से ज़्यादा देने की भावना होती है कि हम क्या आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए और क्या लोगों के लिए छोड़ करके जाएंगे। तो मैं बहुत आभारी हूँ राज्य सरकार का कि उन्होंने मुझे ये पुनः अवसर दिया। लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है कि ये इस समय जो कार्यभार ग्रहण किया गया है वो माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन के रूप में। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का देहरादून दौरा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 6 अप्रैल को देहरादून आ सकते हैं। इस दौरान वो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे। उत्तराखंड को दे सकते हैं कुछ नई योजनाओं की सौगात। वहीं आपको बताएं कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गडकरी के उत्तराखंड आगमन के संबंध में शासन को पत्र लिखा गया है। हालांकि अभी तक उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। हरिद्वार में पंचायत चुनावों के 6 महीनों के भीतर ही जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी पर भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष रहे सुभाष वर्मा और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ने पंचायत के विकास कार्यों में कमीशन खोरी के आरोप लगाए थे। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए गढ़वाल कमिश्नर ने हरिद्वार के डीएम को जांच के आदेश दिए हैं। कमिश्नर के आदेश के बाद डीएम विनय शंकर पांडे ने सीडीओ की अध्यक्षता में एक जांच कमेटी भी बना दी है। भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष के भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच होने पर दूसरे दलों के नेताओं को भी सवाल उठाने का मौका मिल गया है। कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि भाजपा की कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। अगर जांच निष्पक्ष हुई तो बड़ा भ्रष्टाचार उजागर होगा। देखिए, जो सत्य है मैंने कहा ना वो सामने आएगा। अगर कहीं गलत है, अनियमितता है तो उसको पनिश किया जाएगा। लेकिन अभी जांच बैठी है, जो निर्णय होगा सामने होगा। रही बात भाजपा की जो पूरी सोच है वो सबके सामने है, वो जन विरोधी है। और ठीक है, बोर्ड बना है, अब देखो क्या आता है सामने, निर्णय क्या आता है। गलत है तो गलत है। देखिए, इसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी के विरुद्ध मंडलायुक्त महोदय के यहाँ से एक पत्र प्राप्त हुआ है। उसमें कतिपय बिंदुओं पर जांच करने के लिए निर्देश दिए गए हैं और हम लोग इस संबंध में एक कमेटी का गठन कर रहे हैं सीडीओ की अध्यक्षता में। और उसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी होगी। इस पूरे जो प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें कमिश्नर साहब का आदेश है, उन सभी बिंदुओं पर जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जिसे हम लोग कमिश्नर साहब के पास भेजेंगे। मामला हरिद्वार के बहादुराबाद थाने का है, जहां एक युवक ने खुद को सीबीआई डीसीपी पेश करते हुए वर्तमान पोस्टिंग पटियाला बताकर आनंद विहार कॉलोनी के निकट रानीपुल झाल बहादुराबाद निवासी युवती से सगाई की थी। लेकिन शादी से कुछ दिन पहले युवती के भाई को इस बारे में शक होने पर युवती के भाई ने शिकायती प्रार्थना पत्र देकर थाना बहादुराबाद में मुकदमा दर्ज कराया था। जिसके बाद हरिद्वार पुलिस ने सीबीआई ब्रांच दिल्ली और देहरादून में दस्तावेजों को खंगालने के बाद कथित फर्जी सीबीआई डीसीपी को बेहट सहारनपुर से दबोचने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने छापेमारी के दौरान अभियुक्त के कब्जे से डीसीपी की फर्जी आईडी, फोटोग्राफ्स और अन्य दस्तावेज भी बरामद किए हैं। पुलिस की छानबीन के दौरान प्रकाश में आया कि अभियुक्त वसीम आजम द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज एक फर्जी फोटोशॉप से तैयार किए गए हैं। सीबीआई में डीसीपी बता रहा है और आईपीएस अफसर बता रहा है, उनको शक था कि कहीं ना कहीं ये झूठ बोल रहा है। इसके आधार पर उनके द्वारा कुछ प्राथमिक जानकारी की गई, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके बाद अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। जब जानकारी की गई तो पता चला कि यह फेक आईडीज बनाकर जो है लोगों को ठगता है। आसपास के क्षेत्रों में इसकी शिकायत थी। इसको देखते हुए टीम को रवाना किया गया था, जिस पर अभियुक्त वसीम को बेहट से गिरफ्तार किया गया। इसके पास से फर्जी फेक आईडीज 8 जो बरामद हुई, साथ ही साथ फेक वर्दी भी बरामद हुई है। बहुत सारे ऐसे फोटोग्राफ्स बरामद हुए हैं जो ये फोटोशॉप के थ्रू उसको करके, मतलब उसको चेंज करके अपनी फोटो लगाता। उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामनगर थाना मंगलवार की सुबह रामनगर क्षेत्र में एक युवक द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। घटना की जानकारी देते हुए कोतवाली रामनगर एएसआई अनीस अहमद ने बताया कि रामनगर मोहल्ला भवानीगंज में 32 वर्षीय युवक पलाश वीरा निवासी पश्चिम बंगाल भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था और बाजार में किसी दुकान पर मजदूरी करता था। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी।
ये आज सुबह थाने पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक ने जो भवानीगंज में किराए के मकान में रहता था सुसाइड कर लिया है फांसी लगाकर। पुलिस टीम मौके पर रवाना की गई थी। सबको कब्जे में लेकर पंचायतनामा भरा गया है और पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी जांच जारी है। मृतक की पहचान पलाश के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पश्चिम बंगाल का निवासी। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के ग्राम प्रधान ने खोलियो क्यारी घन सिंह कडाकोटी ने कहा कि ग्राम पंचायत खोलियो क्यारी में ताड़बार करवाने की मांग को लेकर एसडीएम सल्ट, जिलाधिकारी अल्मोड़ा वंदना सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि हमारी ग्राम पंचायत सिंचाई भूमि है, यहाँ के ग्रामीण कृषि के जरिए अपनी आजीविका चलाते हैं, लेकिन किसान की फसल को जंगली जानवर नुकसान पहुँचा रहा है। उन्होंने कहा सरकार किसानों की फसल की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाई है। जंगली जानवरों से खेती बागवानी पूरी तरह चौपट हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार एक तरफ कृषि, बागवानी, पशुपालन को बढ़ावा देने की बात कहती है, लेकिन ग्रामीण जंगली जानवरों के आतंक से पलायन करने को मजबूर है। यहाँ सिंचित भूमि होने से यहाँ के किसानों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, जो इनका आजीविका का मुख्य स्रोत भी है। लेकिन कुछ वर्षों से यहाँ जंगली जानवरों तथा आवारा पशुओं से यहाँ के किसानों की फसलों को नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि यहाँ के किसान काफ़ी परेशान हैं और रोज़गार की तलाश में पलायन करते जा रहे हैं, जिससे यहाँ के खेत धीरे धीरे बंजर होते जा रहे हैं। हमने उप जिलाधिकारी और मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री जी को भी इस संबंध में पत्र भेजा है कि यहाँ इस फसल को बचाने के लिए यहाँ एक मजबूत तार फेंसिंग कराई जाए, जिससे कि फसल को भी बचाया जाए और होने वाले पलायन को भी रोका जाए। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने 1 अप्रैल से यूजर चार्ज में बढ़ोतरी शुरू कर दी है। इसके लिए मेयर सुनील उनियाल गामा ने कहा कि हमने इस संबंध में शासन को पत्र लिखा है और मुख्य सचिव से मुलाकात भी की है और कहा कि यूजर चार्ज को बिजली के बिल के साथ जोड़ कर लिया जाए। इससे यह होगा कि जो लोग यूजर चार्ज नहीं देते हैं और पैसे से बचने के चक्कर में लोग इधर उधर कूड़ा फेंक देते हैं, और इससे सारा कूड़ा नगर निगम की गाड़ियों में आएगा और इससे राजस्व भी प्राप्त हो जाएगा। यूज़र चार्ज के लिए जो हमने शासन में लिखा था, हम मुख्य सचिव जी से मिले थे कि ये यूज़र चार्ज जो है ये बिजली के बिल के साथ जुड़ जाए। अगर बिजली के बिल के साथ जुड़ के आने लगेंगे तो उस समय 2 लाभ होंगे। एक तो हमारा जो यूज़र चार्ज नहीं देते, जो कूड़े जो है गाड़ियों में नहीं देते, उससे वो 50 रुपये बचने के चक्कर में जो है कूड़ा इधर उधर फेंकते हैं, उससे भी बचाव होगा। और 100% जो है हमारा कूड़ा जो है गाड़ियों में जाएगा, तो ये स्वच्छता में जो शहर जो हमारी कहीं कहीं गंदगी दिखती है, वो गंदगी भी नहीं दिखेगी। सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का फैसला पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पुरजोर तरीके से लिया और अभिभावकों को राहत पहुंचाने का भी पूरा प्रयास किया। उत्तराखंड के पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कहा कि बतौर शिक्षा मंत्री उनके शासनकाल में उनका प्रयास यही रहा था कि सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें सभी स्कूलों में लागू हो ताकि छात्र छात्राओं को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो सके। पूर्व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वो जल्दी प्रदेश के शिक्षा मंत्री से मुलाकात करेंगे और प्रदेश में सीबीएसई पाठ्यक्रम में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करने का अनुरोध करेंगे ताकि गरीब छात्र छात्राओं को अच्छी शिक्षा मिल सके और उनके अभिभावकों पर भी अधिक बोझ ना पड़े। इस उत्तराखंड प्रदेश में हमारी सरकार ने किया, यह बहुत ही एक अच्छी क्वालिटी की किताब है। जब बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में या किसी कंपटीशन में भी जाते हैं तो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम को ही अपना बेस मान के प्रतियोगिता में जाते हैं, और इसी नाते हमारी गवर्नमेंट ने एनसीईआरटी लागू की। दूसरा, जो प्राइवेट स्कूल अपना एक बिजनेस करते थे, प्राइवेट लेखकों की किताबों को, महंगी किताबों को लगाने का एक धंधा चल गया था, तो उस पर कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को लगाने से उनके इस बाजारीकरण पे प्रतिबंध लगा। पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बेमौसमी बारिश से जनमानस को मुश्किल में डाला। लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के कारण ठंड ने फिर दस्तक दी है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, तुंगनाथ, हेमकुंड साहिब में बीते कई दिनों से लगातार बर्फबारी जारी है। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने में महज ही कुछ दिन शेष हैं। धामों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं निचले इलाकों में भारी ठंड शुरू हो गई है।
और इस वक्त के लिए जन उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।